द्वारा कि हम अपने लर्नर्स तक, उनके डोर स्टेप तक पहुंच सके, आप तक पहुंच सके और देश के हर कोने में जहां भी हमारे छात्र हैं उन तक पहुंच सके। हालांकि कई जगहों पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती है, उस वजह से फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक लाइव उस वक्त नहीं पहुंच सकते, लेकिन जिन लर्नर्स को बाद में मौका मिलता है वो इसके माध्यम से ये जो जानकारी इस सेशन में दी जाती है उसको ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इग्नू में 30 लाख से ज्यादा लर्नर्स एनरोल हैं, जो हमें दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाते हैं। और जब इतने सारे छात्र हमारे पास हैं, इतने सारे लर्नर्स हमारे पास हैं, तो जाहिर है कि उनकी क्वेरीज भी बहुत होंगी, उनके सवाल भी बहुत होंगे और बहुत तरह की इश्यूज उनको अपने पढ़ाई के वक्त आ रहे होंगे। इसी कमी को दूर करने के लिए, इसी बात को पूरा करने के लिए हमारा प्रयास रहता है कि हेलो इग्नू के माध्यम से हम आप तक पहुंच सकें। और आज इसी कड़ी में हम एक और सेशन लेकर आपके सामने आए हैं और आज मेरे साथ इग्नू के बहुत सीनियर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं सबसे पहले अपने सारे लर्नर्स जो हैं और हमारे और व्यूअर्स हैं जो फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत करती हूँ। और साथ ही साथ मैं आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद सभी पैनलिस्ट का भी स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, हमारी फैकल्टी के सीनियर मेंबर्स हैं और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती। मैडम इग्नू में प्रो वाइस चांसलर हैं और मैडम का 30 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव है हायर एजुकेशन में टीचिंग का। और मैडम बहुत सारी पॉलिसी लेवल पर, बहुत सारी कमिटीज़ में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ और बहुत सारी डिसीजन मेकिंग बॉडीज के साथ जुड़ी रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि मैडम का आज यहाँ होना, हमारे समक्ष होना हमें एक स्ट्रेंथ प्रदान करेगा और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक ये स्ट्रेंथ की बात है कि इतने सीनियर लेवल की फैकल्टी हमारे साथ मौजूद है। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। मैडम, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे दूसरे पैनलिस्ट आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भारत भूषण। डॉक्टर भारत भूषण स्टूडेंट सर्विस सेंटर के डायरेक्टर हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर भारत भूषण इग्नू के बोर्ड मेंबर भी हैं, जो कि एक अपेक्स लेवल की बॉडी है। इसके साथ साथ वो इग्नू में बहुत सारी डिसीजन मेकिंग कमेटीज के मेंबर हैं और इग्नू के अलावा अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में भी बहुत सारी कमेटीज के मेंबर हैं। डॉक्टर भारत भूषण इसके साथ साथ एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर भी हैं। इग्नू में जो भी स्टूडेंट अगर उनके साथ किसी आधार पर कोई भेदभाव होता है तो उसके लिए भी आप उन तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर भारत भूषण, आपका स्वागत है। इसके साथ आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अवनी त्रिवेदी। डॉक्टर अवनी त्रिवेदी भाट जो है वो इग्नू रीजनल सेंटर अहमदाबाद में रीजनल डायरेक्टर है और मैडम का बहुत लंबा अनुभव इग्नू के साथ रहा है। 1997 से मैडम इग्नू के साथ रीजनल सेंटर लेवल पर जुड़ी रही हैं और इग्नू के साथ साथ बहुत सारी डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटीज और पॉलिसी मेकिंग बॉडीज के साथ में डिफरेंट स्तर पर वो अपनी सेवाएं देती रही हैं। और मेरा मैडम के साथ बहुत लंबा अनुभव रहा है। जब से भी हम इग्नू में हैं और अहमदाबाद में अगर हमें कोई भी लर्नर से संबंधित कोई भी समस्या होती थी, शी इज ऑलवेज देयर। तो वेलकम डॉक्टर अवनी त्रिवेदी। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट हैं जो बहुत ही प्रतिबद्ध है अपने काम के प्रति और नए नए प्रयोग डिस्टेंस एजुकेशन में करते रहते हैं, डॉक्टर उमेश पांडे। और डॉक्टर पांडे, आपका स्वागत है आपके आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर पांडे भी हायर एजुकेशन में, डिस्टेंस एजुकेशन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका इंटरेस्ट है और इस लेवल पर बहुत काम करते रहे हैं। हम लोगों ने पिछले जब से पेंडेमिक आया है उस दौरान भी कई सारे ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिससे मैं भी उनके साथ जुड़ी रही हूँ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी उनका एक विशेष अनुरोध रहता है और एक उनका विशेष लगाव है कि उस फील्ड में भी इस तरह की जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कैसे हम इनकी समस्याओं को दूर करें।
तो आज के जो पैनलिस्ट है हमारे साथ, इसके साथ साथ मैं खुद नेशनल सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज इग्नू की डायरेक्टर हूँ, इसके साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल इग्नू में है, वहाँ की कन्वीनर हूँ। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए हमारा पैनल, आज का जो पैनल है, हमारे स्टूडेंट्स की डाइवर्स टाइप की जो नीड्स है, डाइवर्स टाइप्स की जो क्वेरीज होंगी, उनको उनका जवाब देने के लिए, उनका समाधान देने के लिए आज आपके सामने उपस्थित है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि हमारे लर्नर्स के क्वेश्चंस हमारे पास आने शुरू हो गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करूंगी हमारी माननीय पीवीसी मैडम प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती से कि मैम आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें। मैम, वेलकम एंड ओवर टू यू। Thank you, Dr. Hemlata. Hello, learners. Good morning to all of you. Welcome in this session of Hello IGNOU. I hope you and your family would be completely safe from COVID and you would be following all the government guidelines to protect yourself and taking all precautions. 2 गज की दूरी, mask है जरूरी. I believe most of you would be acquainted with the fact, as it has already been spoken by Dr. Hemlata, that IGNOU is the largest university in the world in terms of number of enrollment. Our university has a unique nature in itself. It is a university which is committed to provide quality education in affordable cost to all the learners. IGNOU, the People's University, is determined to remove all the barriers and reach to the masses. It is one of the most learner-friendly university, and that goes without saying that NAAC has accredited it recently with A++ grade, which is the highest grade provided to any university by NAAC. The learning material that we provide to learners is also available on eGyanKosh. Due to massive outbreak of COVID pandemic, this is an unprecedented situation. We completely understand that in absence of face-to-face communication at regional center and at study centers, you might have many doubts, queries, confusions that need to be resolved. इस ऑनलाइन प्रोग्राम, इंटरैक्टिव प्रोग्राम के माध्यम से हम यही प्रयास कर रहे हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कोविड की इस विषम परिस्थिति में आपकी शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम यथासंभव आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारी मान्यता है कि छात्र हित के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता किसी भी शिक्षण संस्थान की श्रेष्ठता का एक पैमाना होती है। Learner support is one of the most positive benchmark of IGNOU, and we have always been very sensitive to the needs of learners, to the welfare of learners and stakeholders. IGNOU has around 30 lakh learners enrolled in various programs, and we always make our best efforts to resolve their grievances. IGNOU functions through 3-tier system. The headquarters is in Delhi. Then we have regional centers and study centers in all parts of the world. Basically, the prime objective is to provide all kind of required support to learners. चाहे आप देश के किसी भी भाग में रहते हो, देश के कोने-कोने में फैले हुए हमारे स्टडी सेंटर्स और 56 रीजनल सेंटर्स के द्वारा IGNOU आप शिक्षा आपके द्वार तक पहुंचा रहा है। Hello IGNOU is an initiation to resolve your queries regarding examination, practicals, results, counseling, and all other queries related to studies. This is IGNOU's policy
to provide timely solution to all the problems of learners. You can also reach us through iGram and other portals to seek answer to your queries. I believe through this session, we would be able to answer your questions and doubts. I would like to emphasize that for authentic information on any issue, kindly visit the official website of IGNOU, www.ignou.ac.in. Please be careful to visit only official website, otherwise you might find misleading information. Thank you. Over to Dr. Hemlata. थैंक यू मैडम. आपके इन ओपनिंग रिमार्क्स के साथ हम कार्यक्रम शुरू करते हैं. हमारे बहुत सारे लर्नर्स के क्वेश्चंस हमारे पास आने शुरू हो गए हैं और इसमें एक क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट का. उनका ये कहना है कि रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड होगी क्या? तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन की डेट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? डॉक्टर उमेश, कैन यू टेल समथिंग? Okay. Thank you very much, Dr. Hemlata, and all my fellow panelists and students who are attached to this program from across the country. रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक जो प्रक्रिया है, री रजिस्ट्रेशन की आजकल चल रही है और इसके बारे में मैं जैसे देख रहा था कि स्टूडेंट्स के जिस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं उनके बारे में मैं एक एक करके मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा. री रजिस्ट्रेशन की जो के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignou.ac.in पे जब जाएंगे तो आपको होम पेज पर ही उसका लिंक मिल जाएगा और वहां से आप उसको सीधे अपने को री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. सारी गाइडलाइंस ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जैसे ही आप उस लिंक को प्रेस करेंगे सारी गाइडलाइंस वहां पर लिखी हुई हैं और हमारे किसी भी क्षेत्रीय केंद्र से जो भी आपका संबंधित क्षेत्रीय केंद्र है उसमें अगर यदि आपको कोई परेशानी होती है तो उस संबंधित क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट पर आप जाके उनके जो भी ऑफिसर्स हैं उनके सबके मोबाइल नंबर्स या उनके क्षेत्रीय के, जैसे मैं मध्य प्रदेश में भोपाल स्थित जो हमारा क्षेत्रीय केंद्र है वो मध्य प्रदेश के 31 जिलों में संचालित करता है इग्नू की गतिविधियों को. तो जितने भी हमारे समन्वयक हैं उन सभी के मोबाइल नंबर्स हमारे वेबसाइट पर लिखे हुए हैं. आप हमारे संबंधित अध्ययन केंद्र से सीधे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं. हमारे सभी क्षेत्रीय केंद्र के ऑफिसर्स के भी मोबाइल नंबर्स वहां पर लिखे हुए हैं और उनके ईमेल आईडीज भी लिखे हुए हैं. ये तो एक रजिस्ट्रेशन की जो री रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया हमारी चल रही है. जहां तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन के बारे में जो मैं बताना चाहूंगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन बहुत शीघ्र उसके होने की संभावना है. तो आप हमारे वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और वेबसाइट पर जैसे ही हमारा ये अनाउंसमेंट होगा, मुझे लगता है कि अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, आप किसी भी समय ये एडमिशन्स की जो हमारे जुलाई साइकिल के एडमिशन्स की जो डेट है अनाउंस हो सकती है. इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें मैं देख रहा था कि स्टूडेंट्स ने अक्सर असाइनमेंट ग्रेड के बारे में बात की है या एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बारे में बात की है. यहाँ पर मैं ये बताना उचित समझता हूँ कि इग्नू के जो एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सिस्टम है और ये सबसे ज्यादा इफिशिएंट और सबसे फास्ट एग्जामिनेशन सिस्टम है. ये इस बात से ये बात पता लगती है कि हम 45 डेज के अंदर इग्नू अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर देता है. और अब तो इस कोविड के फेज में हमारे विश्वविद्यालय ने ये नई प्रथा शुरू की है कि जैसे जैसे इवैल्यूएशन की प्रक्रिया आगे को बढ़ती है तो साथ साथ में रिजल्ट्स भी अनाउंसमेंट होते रहते हैं. तो इसमें बिल्कुल वक्त नहीं लगता. अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर लिखा है कि उनके रिजल्ट नहीं आए हैं तो देखिए मैं यहाँ पर ये आप इस चीज को समझ सकते हैं क्योंकि इग्नू में लाखों स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व के अन्य भागों में भी. इस तरीके से कभी कभार हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पेपर का आपका रिजल्ट किसी वजह से डिले हुआ हो लेकिन वो हमेशा प्रक्रिया में रहता है. हमारे इवैल्यूएशन सेंटर्स जो सारे राष्ट्र में फैले हुए हैं उनके ईमेल आईडीज हमारे वेबसाइट पर लिखे हुए हैं. वहां से आप संबंधित इवैल्यूएशन सेंटर को ईमेल कर सकते हैं और वो तुरंत आपकी बात का जवाब देते हैं.
तो इसमें यदि किसी स्टूडेंट का रिजल्ट से संबंधित कोई क्वेरी है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये कुछ दिनों की ही बात है, ये प्रक्रिया अब लास्ट फेज में है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स का हो सकता है कि रिजल्ट बचा हो, लेकिन ये संख्या बहुत कम है। और असाइनमेंट ग्रेड एक दूसरी चीजें जो कि बाय एंड लार्ज स्टूडेंट्स ने पूछी हैं। असाइनमेंट ग्रेड्स जितने भी स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट जमा किए थे, क्योंकि हम समय समय पर इसकी डेट को बढ़ाते रहे हैं, पिछले साइकिल में कोविड के दरमियान स्टूडेंट्स की समस्याओं को देखते हुए उसकी लास्ट डेट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाती गई है। और इस वजह से जिन्होंने लास्ट में अपने असाइनमेंट जमा किए होंगे, 31 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट हम लोगों ने बढ़ाई थी दिसंबर वाले साइकिल के एग्जामिनेशंस के लिए। तो जिन्होंने लास्ट डेज में किया होगा उनका हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के असाइनमेंट ग्रेड्स इवैल्यूएशन की प्रक्रिया में होंगे। तो ये भी आप संबंधित क्षेत्रीय केंद्र जो भी आपका है, अगर मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश में हमारे जबलपुर और भोपाल में 2 रीजनल सेंटर हैं, आप संबंधित रीजनल सेंटर को संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के लिए आप उनको ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि सारे ईमेल आईडीज वेबसाइट पे डिस्प्लेड होते हैं। और igram करके हमारा एक ऑनलाइन जो पोर्टल है, उसके जरिए भी आप क्वेरीज कर सकते हैं। हमारे देश के अलग अलग भागों में जो हमारे रीजनल सेंटर्स हैं या हमारे जो प्रभाग हैं हेडक्वार्टर मुख्यालय के स्तर पर, उन सभी से आप सीधे क्वेरी कर सकते हैं और तुरंत 24 घंटे के अंदर आपकी बात का जवाब दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर बताना उचित समझूंगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के जो ग्रेड अगर किसी ने लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने वहां पर अपनी कंप्लीट डिटेल्स नहीं लिखी हुई हैं, यहाँ पर ऑन द स्पॉट बताया जाना संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप तुरंत हमारे अपने वेबसाइट, रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जरूर नजर बनाए रखें। और वहां पर हर एक क्षेत्रीय केंद्र पर एक सीनियर ऑफिसर होता है जो असाइनमेंट का कार्य देखता है। जैसे अगर भोपाल स्थित हमारा जो इग्नू का रीजनल सेंटर है, वहां पर डॉक्टर कुमुद वर्मा इस तारीख को देखती हैं, तो वो वेबसाइट में उनका जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की किस टाइप का वो काम देखती हैं, क्या उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, सब लिखी हुई हैं। आप उनको एक ईमेल करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपसे संपर्क स्थापित करेंगे। थैंक यू उमेश जी, थैंक यू इतनी जानकारी हमारे लर्नर्स को देने के लिए। हमारा एक और लर्नर है जिनका अशरफ है, उनका सवाल है कि इग्नू का ग्रीवेंस पोर्टल काम नहीं कर रहा है और पिछले 1 महीने से ये कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं आ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर भारत भूषण जुड़े हुए हैं, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर भारत भूषण? थैंक यू। सभी लर्नर्स को मेरी बहुत बहुत नमस्कार और सभी को शुभकामनाएं और मेरी बेस्ट विशेस फॉर देयर सेफ हेल्थ। और पैनल के सभी मेंबर्स को, आदरणीय हमारी प्रो वाइस चांसलर मैडम को और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ये अभी क्वेरी देख रहा था अशरफ जी की। उन्होंने कहा कि हमारा igram जो पोर्टल है वो उनको लगता है कि शायद काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं अशरफ जी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो igram पोर्टल है वो लॉकडाउन के पीरियड में भी फंक्शनल करता रहा। वो चांस की बात है जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, वो शायद जिस रीजनल सेंटर पर फॉल किया होगा, उन्होंने ये नहीं लिखा वो कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं और कौन से रीजनल सेंटर पे, मुझे पता लग गया था। लेकिन फिर भी अगर वो अपना जीएसटी नंबर हमें शेयर कर दें इस पर, तो उस जीएसटी के नंबर से हम उनकी क्वेरी को हेडक्वार्टर से भी देख सकते हैं। नहीं तो जो igram का जो पोर्टल है वो इस तरह से डेवलप हुआ है कि वो स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट के हिसाब से जब भी वो सेंट्रल पोर्टल पर अपनी ग्रीवेंस लॉन्च करते हैं, ग्रीवेंस लैंड करते ही वो अकॉर्डिंग टू देयर एनरोलमेंट वो कंसर्न रीजन सेंटर को चली जाती है और कंसर्न रीजन सेंटर उसको ट्राई करते हैं कि वो अगर उनसे कंसर्न करता है तो वो उसका जवाब वहीं दे देते हैं, और नहीं तो वो हम कंसर्न सेंटर को जो ऑपरेशन डिविजन हैं उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। और हेडक्वार्टर से अगर कोई उनकी जेनरिक क्वेरी है एग्जामिनेशन से, असाइनमेंट से, इवेल्युएशन से, उसका जवाब हम भी दे देते हैं। और जहाँ तक अशरफ जी की बात है, मैंने उनसे भी कहा कि अगर वो मुझे जीएसटी हमें भेज देंगे तो हम उनकी क्वेरी को विद इन नो टाइम, इवन अगर वो आज भेजेंगे आज भी वो रिजॉल्व हो जाएगी। ये मेरी एश्योरेंस है। इसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँ, अशरफ जी और जो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे हमें इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो हमारे किसी भी इशू पे हमारी 2 डेडिकेटेड टेलीफोन लाइंस भी हैं। लॉकडाउन में भी जो अभी पिछला पीरियड गया है उसमें सुबह 9:30 से शाम को 5:30 तक वहाँ पर एक ऑफिसर, हम क्योंकि अभी रिड्यूस स्ट्रेंथ पर ही स्टाफ को बुला रहे हैं जो
एसेंशियल सर्विसेज की हैं तो वो उसमें अटेंड करते हैं, कोशिश करते हैं। कभी कभी विद्यार्थियों को लगता होगा कि मेरा फोन कॉल नहीं सुना जा रहा, उसमें ये हो सकता है कि उस वक्त क्योंकि अभी एक ही स्टाफ है जो उनको अटेंड करता है, उस वक्त वो कोई दूसरी टेलीफोन को सुन रहा होगा। और ये मैं खुद मॉनिटर करता हूँ कि कैसे आंसर दिए जा रहे हैं और वो टेलीफोन्स अटेंड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं लॉग बुक से। तो विद्यार्थी इस बात की चिंता ना करें कि उनका कोई भी रिजल्ट या कोई भी असाइनमेंट पेंडिंग रह गया है। उसकी वजह सिर्फ यही है, लॉकडाउन की वजह से हमारा जो कनेक्टिविटी है फिजिकल, क्योंकि असाइनमेंट्स की मेजर प्रॉब्लम है जो मैं देखता हूँ कि वो बता रहे हैं कि हमारे असाइनमेंट्स मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। असाइनमेंट्स मार्क्स के लिए अभी हमारे कुलपति महोदय ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मुझे ऐसा विश्वास है बहुत जल्दी हम असाइनमेंट्स के मार्क्स भी अपडेट कर पाएंगे और वो वार फुटिंग बेस पर उसमें कार्यवाही जारी है। बहुत कम रह रहे हैं, लेकिन जैसा अभी पांडे जी ने बताया, अगर किसी का एक असाइनमेंट का मार्क्स भी अपडेट नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। तो अभी मेरा यही है। और आप डॉक्टर हेमलता जी और क्वेश्चन देख लीजिए और किस तरह के आ रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर भारत भूषण। हमारे कई स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि एग्जाम होंगे, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पूछ रहे हैं कि जून में एग्जाम होंगे, तो वो तो हम लोगों को जैसा मालूम है कि जून में एग्जाम अभी नहीं होंगे। इसके साथ साथ एग्जाम्स की प्रोबेबल डेट्स क्या होंगी ये हमारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि हमारे एग्जाम्स की डेट जब भी डिक्लेयर होगी, मेरे ख्याल से इस वीक में शायद अगर होती है या जब भी होगी, हमारी वेबसाइट पे होगी। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। दूसरी बात, आप इस बात से आश्वस्त रहें कि हमारे एग्जाम्स जब भी होंगे तो आपको 20-25 दिन का टाइम जरूर दिया जाएगा। जब डेट शीट आएगी उसके बाद 20-25 दिन का टाइम कम से कम दिया जाएगा। तो आप वेबसाइट देखते रहें, या अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट देखिए या इग्नू की वेबसाइट देखिए। डॉक्टर भारत भूषण शायद कुछ जोड़ना चाहेंगे। डॉक्टर भारत भूषण जी, ये एक सभी विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ, मेरे पास सुबह से लेकर के शाम तक कॉल भी आते हैं और मैं उसमें बताता हूँ कि एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और होना भी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उनको प्रिपरेशन करना होता है और एग्जाम होंगे तो उनका प्रोग्राम भी आगे प्रोग्रेस होगा। विद्यार्थियों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी जब से सीबीएसई के एग्जाम्स का कैंसिलेशन हुआ है 12th बोर्ड का, तो उसमें हमारे बच्चों को क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई है। और एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे तो कब होंगे, अगर होंगे तो किस मोड में होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, फॉर्मल मोड में होंगे। तो इसके बारे में अपने विद्यार्थियों को मैं बताऊं कि विश्वविद्यालय बहुत ही सेंसिटिव है इस मामले में। और लास्ट वीक ही हमारे आदरणीय वाइस चांसलर साहब ने एक हाई पावर कमेटी कंस्टिट्यूट की और उसमें हमने फिजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कि हम एग्जाम किस तरह से, किस फॉर्मेट में कंडक्ट कर सकते हैं, उसके लिए अभी मंथन चल रहा है। और ये एक पॉलिसी डिसीजन है, क्योंकि जैसा अभी हमारी प्रो वाइस चांसलर मैडम कुकृति जी ने बताया कि मोर देन 3 मिलियन स्टूडेंट्स हैं हमारे। पांडे जी ने बताया कि एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा इंडिया का ही नहीं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट सिस्टम है। एक बार में एटलीस्ट 10-15 लाख स्टूडेंट्स हमारे एक सेमेस्टर में एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हैं। और जब इस तरह की वॉल्यूम मास एग्जामिनेशन जब होता है, तो ऐसे टाइम पर जब कोविड के एक बहुत डिफिकल्ट दौर से हम गुजर रहे हैं और चीज़ें बहुत अनसर्टेन हैं, बट लकीली हम अपने जो हमारे गवर्नमेंट के एक्सपर्ट एफर्ट्स हैं उसकी वजह से और सभी के सहयोग की वजह से हम शायद इस वेव से उभर पाएंगे बहुत जल्दी। और ये जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम की, इस पर हम बहुत जल्दी कोई डिसीजन बता पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ये जो एग्जाम कंडक्ट करने का है, इसमें हम इंतजार भी करते हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री हैं उनकी क्या राय रहेगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स की जो एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है,
फॉर इंडिया इन हायर एजुकेशन, उनकी क्या पॉलिसी रहेगी। और फिर क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत यूनिक है, बहुत स्प्रेड है, हमारे नेशनल फैब्रिक में फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी और कच्छ से नागालैंड तक सभी जगह हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं, और हमें एक टोटल व्यू लेना होगा कि कहाँ पर कैसी कैसी सिचुएशन है, अभी कहाँ पर कोविड कितना कंट्रोल हो गया है, हम वहाँ पर एग्जामिनेशन किस मोड में और कैसे कंडक्ट कर पाएंगे। यह जानकारी बहुत जल्दी सभी विद्यार्थियों को बताई जाएगी, और जब भी बताई जाएगी उनके पास सफिशिएंट टाइम होगा अपने आप को एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन मेरी सभी से यह रिक्वेस्ट रहेगी अपने विद्यार्थियों से कि वो अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी रखें, जरूर अपने आप को तैयार रखें कि जब भी हम 10-15 डेज के नोटिस पर एग्जामिनेशन के को नोटिफाई करेंगे तो ताकि वो उस सिचुएशन में रहें कि वो एग्जाम दे पाए। तो वो मोड कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, या कॉम्बिनेशन होगा, या हम बच्चों से ऑप्शन पूछेंगे, या ये एक पॉलिसी डिसीजन है, इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन बच्चों को इसमें कोई संशय नहीं रखनी चाहिए कि क्योंकि यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए ही है। जो विश्वविद्यालय हमारा इतना आगे बढ़ा है उसमें सिर्फ हमारा ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, विद्यार्थियों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, और हमें विद्यार्थियों के लिए उनका टीचर होने के नाते और उनके गार्जियन होने के नाते हमें बहुत ध्यान रखना है ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी नुकसान ना हो जाए। हम बहुत सही वक्त पर विद्यार्थियों को बताएंगे, सफिशिएंट टाइम उनके पास रहेगा प्रिपरेशन करने के लिए। जी थैंक यू डॉक्टर भारत भूषण। हमारे कई सारे लर्नर्स की क्वेरी है कि उनका स्टडी मटेरियल कब तक मिलेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कोविड की वजह से कई जगह मटेरियल हमारा नहीं पहुंच पा रहा है, और जैसा आप लोगों को शायद पता होगा कि इग्नू के पास ई ज्ञान कोश एक रिपोजिटरी है जिसमें हमारे हर प्रोग्राम का मटेरियल अवेलेबल होता है। आप वहां जाकर अपने प्रोग्राम के कोड के हिसाब से मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं जब तक आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती है। इसके साथ साथ हमारी जो लर्नर्स जिनको डिसेबिलिटी है, जो पढ़ नहीं सकते, जिनको प्रिंट डिसेबिलिटी है, ब्लाइंड है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, लो विजन है, वो लर्नर ई ज्ञान कोश से मटेरियल हमारा ले सकते हैं और उस मटेरियल को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी इग्नू की वेबसाइट पर सुगम्य पुस्तकालय की हमने एक मेंबरशिप ली है। आप इग्नू की वेबसाइट में स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां सुगम्य पुस्तकालय पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सुगम्य पुस्तकालय में बहुत सारी एक्सेसिबल बुक्स अवेलेबल है, जिसमें इग्नू के कोर्सेज की बुक्स भी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी 4.5 लाख पुस्तकें जो है वो अवेलेबल है, तो इस बीच में आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अवनी मैडम हमारे साथ हैं, और हमारे बहुत सारे लर्नर्स की इस तरह की क्वेरी आ रही है कि उनकी काउंसलिंग कब होगी, क्योंकि जब स्टूडेंट एक बार एडमिशन ले लेता है तो उसको ये रहता है कि मुझे मटेरियल मिल जाए, और अगर मटेरियल मिल गया तो मैं पढ़ाई कैसे करूं, काउंसलिंग कैसे हो। और खास तौर से कोविड के वक्त में काउंसलिंग किस तरह से की जा रही है, तो हर रीजनल सेंटर अपने स्तर पर काउंसलिंग आरंभ करा रहा है। तो अवनी मैडम आप बताना चाहेंगी इसके बारे में? अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्ते ऑनरेबल पीवीसी मैडम, डॉक्टर भारत भूषण जी, पांडे जी, हेमलता जी और ऑल सभी लर्नर्स को मेरा नमस्कार। आज के इस सेशन में पार्टिसिपेट करके खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि चैट बॉक्स में जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं कि एग्जाम्स कब होगा हमारा, या डेट शेड्यूल कब लगेगा। कोई स्टूडेंट ये नहीं कह रहा है कि हमको मास प्रमोशन चाहिए या हमको पास कर दो। तो एज अ पार्ट ऑफ इग्नो फैमिली मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों के सभी स्टूडेंट्स एक क्वालिटेटिव एजुकेशन लेने की तरफ हैं कि अपने ठीक ठाक एजुकेशन ले और अपना भविष्य ब्राइट करे और अपनी कैरियर में आगे बढ़े। तो इसी ओपनिंग रिमार्क के साथ जैसे ही डॉक्टर भरत भूषण जी ने बताया, एग्जाम के लिए थोड़े दिनों में डेट शेड्यूल और मोड ऑफ एग्जाम तो डिक्लेयर होगा ही।
एडमिशन जुलाई सेशन के लिए, उसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जुलाई सेशन नजदीक में है, थोड़े दिनों में यूनिवर्सिटी उसका भी डिसीजन लेकर वेबसाइट पर उसका ऑनलाइन एडमिशन का डेट डिक्लेयर करेगी। और मेन प्रश्न है जो एंकर मैडम हेमलता मैडम ने पूछा है कि काउंसलिंग सेशन, बहुत सही प्रश्न है कि जब एडमिशन हो गया, बच्चों को मटेरियल मिलने लगा, कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी है, तो अब काउंसलिंग सेशन कब होगा? ये भी एक स्टूडेंट्स की पढ़ने की इंतजार है कि हमारी पढ़ाई कब शुरू होगी। तो अब कोविड सिचुएशन पूरे देश में नॉर्मल हो रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर गोइंग टू डिक्लेयर नॉर्मलसी फ्रॉम मंडे। जैसे गुजरात का मुझे लग रहा है कि मंडे से स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस, सभी मार्केट सब खुल रहे हैं। तो हम स्टडी सेंटर्स भी जो अभी लिमिटेड उसमें काम करते थे, तो हम उनको भी कह रहे हैं कि जहां ऑनलाइन काउंसलिंग संभव नहीं है, वहां पर आप फेस टू फेस काउंसलिंग, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर एक कोर्स में बहुत सारे बच्चे नहीं होते हैं। कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं, उसी में हमारे 50-100 स्टूडेंट्स एक साथ एक ही क्लास में जमा होते हैं। बाकी कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट है, फूड न्यूट्रिशन है, रूरल डेवलपमेंट, ऐसे कुछ कोर्सेज हैं कि जहां पर स्कैटर्ड स्टूडेंट्स है, 10, 20, 25 स्टूडेंट्स आते हैं काउंसलिंग सेशन में। तो उतनों को डिस्टेंस रख के बिठाकर काउंसलिंग सेशन किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ लोकल लेवल पर डिस्कस करा है। और जैसे बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, MCA है, MBA है, जहां पर एनरोलमेंट का थोड़ा सा नंबर ज्यादा है पर काउंसलिंग सेशन, वहां पर हम सोच रहे हैं कि वहां पर ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन करें और नेक्स्ट वीक से वो लोग शुरू करने का हम सोच रहे हैं। तो मेरा इस मुद्दे पर सभी विद्यार्थियों को यही कहना है कि अपने रीजनल सेंटर का फेसबुक पेज की विजिट करते रहो। फेसबुक पेज पर उसका पूरा शेड्यूल होता है, एक वीक का शेड्यूल होता है, और हो सकते हैं तो हम लोग उसका लेक्चर भी बाद में अपलोड करते हैं, तो स्टूडेंट्स उसको रिपीट सेशन के तौर पर भी सुन सकते हैं। तो काउंसलिंग सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द ODL सिस्टम, क्योंकि फेस टू फेस कंपोनेंट जहां मिस होता है, वहां पर काउंसलिंग सेशन इज द ह्यूमन टच इन द सिस्टम। तो ये ह्यूमन टच आज के कोविड सिचुएशन में जब हम फेस टू फेस नहीं दे सकते हैं, तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन करते हैं। जैसे लास्ट सेशन में, जुलाई टू दिसंबर सेशन में, हम लोगों ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक काउंसलिंग सेशन थोड़ा सा करा है। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज दिस रीजन हैज कवर्ड। मगर मेरा स्टूडेंट से भी अनुरोध है कि आप लोग जब शेड्यूल देखें तो आप अटेंड करें। उससे जो बोलने वाला आपका एकेडमिक काउंसलर्स है, अच्छी अटेंडेंस हो तो उसका भी एक मनोबल बढ़ता है कि मैं अच्छी प्रिपरेशन करके आऊं, अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी सेशन में। तो आप लोग जरूर अटेंड करें और अपने अपने रीजनल सेंटर का फेसबुक पेज देखते रहिए आप, उसी पर शेड्यूल अपडेट होगा। और स्टडी सेंटर्स भी नेक्स्ट वीक से स्कैटर्डली खुलने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर अवनी, थैंक यू। डॉक्टर उमेश हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर उमेश आपसे मैं 2 प्रश्न लेना चाहूंगी। एक तो आप वेब काउंसलिंग के बारे में कुछ बताएं, दूसरा हमारे मध्य प्रदेश से स्टूडेंट्स का सवाल है कि ट्राइबल एरिया में वो लोग रहते हैं, तो कौन से ऐसे इग्नू के प्रोग्राम है जिनमें वो एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्टर उमेश, ओवर टू यू। जी थैंक यू डॉक्टर हेमलता। और वेब काउंसलिंग के बारे में पहले मैं बताऊं कि सभी स्टूडेंट जिन्होंने नया एडमिशन लिया है और उनको ये उत्सुकता हो रही होगी कि कब से उनके वेब काउंसलिंग शुरू हो जाए। जहां तक कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात है कि जबलपुर और भोपाल के हमारे जो 2 क्षेत्रीय केंद्र हैं जब मध्य प्रदेश में, हमने आपस में मीटिंग्स की थी और सभी एकेडमिक काउंसलर्स जो कि मध्य प्रदेश के दोनों इन रीजनल सेंटर्स के थे, उन सब ने आपस में उन मीटिंग में तय किया गया कि
जो कंबाइंड एकेडमिक काउंसलिंग कराई जाए, जिसका आशा ये है कि जबलपुर क्षेत्रीय केंद्र के जो काउंसलिंग सेशंस हैं उसमें हमारे भोपाल के क्षेत्रीय केंद्र के स्टूडेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो इस तरीके से म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से एक शेड्यूल प्लान किया गया था। और हम लोग समय समय पर ये शेड्यूल अपने स्टूडेंट्स को, जो कि नए नव प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं, सभी को भेजते रहे हैं। ये प्रक्रिया काफी पहले ही शुरू हो गई है। और वेब काउंसलिंग के ये शेड्यूल्स हम सभी स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम उनको रिमाइंड भी कराते रहते हैं। अपने कोशिश हमारी यही है कि हम इन स्टूडेंट्स को जब भी काउंसलिंग इनके लिए कराएं तो हम अन्य क्षेत्रीय केंद्रों को भी ये इन्फॉर्म कर देते हैं, ताकि देश के अलग अलग भागों से भी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। तो हमारे भोपाल रीजनल सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं, जब भी इनकी अक्सर काउंसलिंग्स होती हैं तो देश के अलग अलग भागों से स्टूडेंट्स भी उससे जुड़ते हैं, और इस तरीके से मैंने देखा कि ये स्टूडेंट्स का जो पीयर ग्रुप इंटरेक्शन काफी अच्छा हो रहा है। मुझे लगता है कि भोपाल के संदर्भ में इन स्टूडेंट्स को अगर कोई भी इस टाइप की समस्या हो तो वो हमारे से सीधे संपर्क कर सकते हैं, मेरे से क्षेत्रीय केंद्र पर हमारे से ईमेल कर सकते हैं यदि उनको शेड्यूल नहीं मिला है। शेड्यूल नहीं मिलने का एक केवल कारण मैंने देखा है अक्सर, जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जनरली जो स्टूडेंट्स हमारे रीजन के वो किसी इंटरनेट कैफे से जाके या अपना फॉर्म फिल करवाते हैं, तो जनरली इंटरनेट कैफे का जो भी ओनर होता है जनरली वो अपना ईमेल आईडी डाल देता है या मोबाइल नंबर उनका फॉर्म फिल करते हुए डाल देता है। खासतौर पे ट्राइबल एरियाज में ये मैंने देखा कि जनरली समस्या स्टूडेंट्स को बहुत आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको बाद में हमको कांटेक्ट करते हैं कि उनको शेड्यूल्स नहीं मिल रहे, उनको कोई ईमेल कम्युनिकेशन नहीं मिल रहे, या उनको मोबाइल पर कोई मैसेजेस नहीं मिल रहे। इसका कारण यही होता है, बाद में पता लगता है कि उन्होंने वो जो मोबाइल नंबर किसी और का डाला होता है या ईमेल आईडी भी किसी वो साइबर कैफे के ओनर का डाला होता है। ऐसी स्थिति में आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर हमारे रिकॉर्ड्स में चेंज कराने के लिए हमें एक एप्लीकेशन दे दें, हम तुरंत उसको चेंज कर देंगे। तो हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र का ईमेल आईडी है rcbhopal@ignu.ac.in, इस पर मेल कर दें, या हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर्स का SRD के ईमेल आईडी पर csrc@ignu पे कर दें, तो आपका ये जो एग्जैक्ट जो मोबाइल नंबर या आपका ईमेल आईडी उसमें फीड कर दिया जाएगा। ये मैं बताना इसलिए यहाँ पर उचित समझता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जनरली मैंने देखा कि रूरल और ट्राइबल एरियाज के स्टूडेंट्स की उसमें ये समस्या काफी बड़े रूप में देखने को मिलती है कि वो अपना एक तो ईमेल्स चेक नहीं करते, या वो ईमेल किसी और का होता है। उसके अलावा एक और चीज मैं बताऊंगा, जो क्योंकि अभी जो डॉक्टर भारत भूषण जी के संदर्भ में ही एक बात बताना चाहूंगा कि वो है हमारी वेबसाइट। हमारे इग्नू की जो वेबसाइट है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक बहुत ही डिटेल्ड एक वेबसाइट है। यदि आप उस वेबसाइट को हर रोज या एक दो दिन छोड़ के भी अगर आप देखते हैं तो आपको सभी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। हर एक क्षेत्रीय केंद्र इग्नू का अपनी वेबसाइट पे सारे काउंसलिंग शेड्यूल्स के बारे में या डे टू डे बेसिस पे जो भी कोई नया अनाउंसमेंट होता है अपलोड करता रहता है। साथ ही हमारे विश्वविद्यालय की जो होम पेज पर भी अनाउंसमेंट्स का जो सेक्शन है उसमें आपको पूरी अपडेटेड जानकारी मिल जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप igram के जरिए कर सकते हैं, वो वेबसाइट पे उसका लिंक दिया हुआ है। आपको अगर स्टडी मटेरियल का अपडेटेड स्टेटस देखना है तो उसके लिए भी स्टडी मटेरियल का स्टेटस देखने के लिए एक लिंक दिया हुआ है होम पेज पे, आप उसको क्लिक करेंगे और अपना उसमें इनरोलमेंट नंबर फीड करेंगे तो वो आपको डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर कि आपका मटेरियल कब डिस्प्ले भेजा गया है दिल्ली से। आप संबंधित क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट पर जाके देखें, वहां पर आपको शेड्यूल्स मिलेंगे, आपको सभी उनके ऑफिसर्स जो भी हैं क्षेत्रीय केंद्र के उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिलेंगी, उनके मोबाइल नंबर या उनके लैंडलाइन नंबर्स, उनके ईमेल आईडी सारे मिलेंगे। साथ ही हमारे क्षेत्रीय केंद्र में हमने एक ये प्रावधान रखा है कि सभी समन्वयकों के भी मोबाइल नंबर उसमें डाल दिए हैं, लेकिन जब आप उन मोबाइल नंबर्स पे फोन करें तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप उचित समय पर करें, और कोशिश ये रखें कि आप केवल व्हाट्सएप मैसेज करें या कोई SMS करें, ताकि वो उस जानकारी को लेके अपने स्टाफ से आपको वापस संपर्क स्थापित कर लें। तो हमारी सपोर्ट सर्विसेज के बारे में ये चीज आपको निश्चित रूप से पता होनी चाहिए कि हमारे रीजनल से हमारे वेबसाइट पर इग्नू की कौन सी चीज कहाँ पर उपलब्ध है। यदि आप देखें तो अगर आप नए छात्र हैं तो आपको मैं क्विकली बताना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट पे आपको पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स एग्जामिनेशंस के लिए उपलब्ध रहते हैं। पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स उपलब्ध रहते हैं। आपके लिए ई लाइब्रेरी की व्यवस्था है। यदि आप अपने जहां भी आप रहते हैं, आपके घर के पास में अगर कोई इग्नू का क्षेत्रीय केंद्र बहुत पास में नहीं है और या आपका इससे वो अध्ययन केंद्र नहीं है, तो आपको लाइब्रेरी की एक आवश्यकता महसूस होती है, तो आप एक ई लाइब्रेरी जो हमारी है
उसका फायदा उठाएं। उसके लिए आपको एक पेज का एक फॉर्मेट है, वो फिल करके और साथ में अपने आइडेंटिटी कार्ड की स्कैन कॉपी के साथ में हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी में डॉक्टर इमाम हैं, SN इमाम, उनको भेजना होगा ईमेल से। उसकी कॉपी आप हमारे रीजनल सेंटर को भी कर दें, rcbhopal@ignou.ac.in को। यदि आप किसी अन्य क्षेत्रीय केंद्र के छात्र हैं तो आप अपने संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को भेज दें। किसी भी क्षेत्रीय केंद्र का ईमेल आईडी जानना बहुत मुश्किल नहीं है। यदि आप लखनऊ से जुड़े हैं तो rclucknow@ignou.ac.in हो जाएगा। यदि आप भोपाल से जुड़े हैं तो rcbhopal@ignou.ac.in हो जाएगा। इसी तरीके से जिस शहर में भी आपका क्षेत्रीय केंद्र है उसके हिसाब से ईमेल आईडी चेंज होता जाएगा। और ये ईमेल आईडी हमेशा उस संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के जो क्षेत्रीय निदेशक हैं वो देखते हैं, तो आपको तुरंत जानकारी मिलती है। या यदि वो जानकारी पूरे यूनिवर्सिटी के किसी अन्य प्रभाग से रिलेटेड है तो उसको भेज दी जाती है और आपको निश्चित रूप से जानकारी मिलती है। तो ये rcbhopal@ignou.ac.in पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यदि अभी आपको ई-लाइब्रेरी के बारे में मैं बता रहा था, तो वो आप rcbhopal@ignou पर भेज दें, SN इमाम साहब को भेज दें और कॉपी, तो आपको तुरंत लाइब्रेरी की एक्सेस मिल जाएगी। मैं 1 मिनट और लूंगा। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट पर आपको सभी कोर्सेज का मटेरियल, जिसके लिए आप इनरोल्ड हैं या जिसके लिए आप इनरोल्ड नहीं भी हैं, तो भी आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। सारे ऑडियो, हमने जो स्टडी मटेरियल के जो भी हार्ड स्पॉट्स हैं, जो भी डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं, उन पर हमने ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स बनाए हैं। ये ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स ही ई-ज्ञान कोश के माध्यम से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट पर है फ्री डाउनलोडिंग के लिए, और उसका एक कैटलॉग है, जो कैटलॉग भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। और आप देख लें कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम बनाए गए, तो उनको आप डाउनलोड कर लें तो, और उनको देखें जरूर, क्योंकि स्टडी मटेरियल जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट पॉइंट्स पर अगर आपको फोकस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही इस कोविड के दरमियान हमने जो फेसबुक लाइव प्रोग्राम किए हैं, हमारे विषय विशेषज्ञों ने कई हजारों की संख्या में, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं, चाहे वो क्षेत्रीय केंद्र हो चाहे हेडक्वार्टर हो, जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं और अपने फेसबुक पर रखे हैं। तो इसका डेटाबेस एक अच्छा खासा डेटाबेस है जो हमारे ई-ज्ञान कोश के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं और उनको आप देखना शुरू कर दें। तो स्टडी मटेरियल नहीं मिलने की बात अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं इस टाइप के प्रोग्राम्स में, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप स्टडी मटेरियल का स्टेटस वेबसाइट से देख लें और साथ ही अपने पढ़ाई रोकें ना। आप वेबसाइट से हमारे स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ें, ऑडियो विजुअल्स देखें, और वेब मीटिंग्स के जो शेड्यूल्स हैं वो संबंधित क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट पे होंगे। और आजकल के दौर में, कोविड के दौर में, तो एक बड़ा फायदा स्टूडेंट्स को ये भी हो रहा है कि वो कोई भी रीजनल सेंटर के जो वेब काउंसलिंग सेशन है उनको अटेंड कर सकते हैं। जैसे अन्य क्षेत्रीय केंद्रों के स्टूडेंट्स भी हमारे भोपाल की काउंसलिंग अटेंड करते हैं, मैंने देखा है। तो कोई भी स्टूडेंट है तो पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रीय केंद्रों से के वेबसाइट्स देखते रहें और जहां से भी उनको सूचना मिलती है उस संबंधित क्षेत्रीय केंद्र की उसमें निसंकोच आप अटेंड कर सकते हैं वेब काउंसलिंग सेशन। थैंक यू डॉक्टर उमेश जी। बहुत बात मुझे लगता है कवर हो गई होगी। अगर आप ट्राइबल एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक स्पेशल फोकस है। मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज में हमारे सभी जगह स्टडी सेंटर्स हैं और ऐसे सभी स्टूडेंट्स अपने संबंधित अध्ययन केंद्र से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप rcbhopal@ignou.ac.in पर संपर्क करें, हम आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू डॉक्टर उमेश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज बहुत हैं, तो मैं पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी क्वेरी है उसका जवाब थोड़ा शॉर्ट में दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज को ले सकें। एक स्टूडेंट है हमारे पास, राजेंद्र गुरुंग, नेपाल से हैं और उनका कहना है कि उन्होंने BTS प्रोग्राम किया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी सबमिट की है, रिजल्ट कब तक आएगा और क्या मैं मास्टर्स में एडमिशन ले पाऊंगा। तो राजेंद्र जी, आपके लिए सूचना ये है कि आप जब अगले हफ्ते अपना प्रोजेक्ट जमा कर देंगे, प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन होने के बाद जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। और ऑफ कोर्स अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको एडमिशन जरूर मिलेगा। इग्नू का ये प्रयास है कि हम हमारे ज्यादा से ज्यादा लर्नर हमारे एमबिट में आए और हमारे पढ़ाई जिन्होंने बैचलर लेवल पर की है, अगर वो चाहते हैं तो मास्टर्स लेवल पर पढ़ाई भी जारी रखें। अवनी मैडम हमारे साथ हैं और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ चीजों के ऊपर फोकस करें। डॉक्टर अवनी त्रिवेदी। हाँ, नमस्कार। स्टूडेंट्स की चैट बॉक्स में उनके क्वेश्चंस भी देख रही हूँ
असाइनमेंट डेटा एंट्री दिसंबर एग्जाम वालों की एक रियली कंसर्न है। तो यूनिवर्सिटी की ओर से सभी स्टूडेंट्स को हम लोग आश्वस्त करें कि अभी लास्ट वीक ही डायरेक्टर आरएसडी जो सभी रीजनल सेंटर्स के हेड हैं, उन्होंने एक मीटिंग ली है एंड उन्होंने काफी जोर देकर सबको कहा है कि ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 7 to 8 days। तो सभी रीजनल सेंटर हैज गिवन द एश्योरेंस कि हम लोग दूसरे सेक्शन से भी असाइनमेंट डेटा एंट्री में मैन पावर लगाकर हम असाइनमेंट डेटा एंट्री का काम पूरा करेंगे। तो एक ये विद्यार्थियों को आश्वासन है। दूसरा, एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न देखने में मिलता है कि रीइवैल्यूएशन में टाइम लगा। तो कुछ व्यक्ति विशेष में ऐसा होता है, ये विद्यार्थी को मैं बताना चाहती हूँ कि कोविड सिचुएशन में कुछ इवैल्यूएटर्स भी उसकी झपट में आ गए हैं। कोविड से ग्रस्त है, तो उन लोगों को रीइवैल्यूएशन के अगर क्वेश्चन पेपर आंसर शीट्स भेजी है तो आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि पूरा फैमिली फिर आइसोलेशन में चला जाता है। तो कुछ केसेस में अगर ये हुआ है तो विद्यार्थियों से नम्र अनुरोध है कि हम लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करें। फिर भी हमारी कोशिश है कि अब थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है तो वहां से आंसर शीट कलेक्ट करके दूसरे कोई इवैल्यूएटर हैं तो उनको भेजे। ये हमेशा एक यूनिवर्सिटी का प्रयास रहता है। फिर दूसरा एक ये सब हुई असाइनमेंट डेटा एंट्री की पिछले सेशन की बात। अभी जनवरी सेशन भी हमारा शुरू हो गया है, उसका असाइनमेंट सबमिशन का डेट 15 जून यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंड करा है। तो सभी विद्यार्थियों से ये भी अनुरोध है कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट करना बाकी है तो आप तुरंत सबमिट कर दीजिए, अभी भी समय है। और एग्जाम फॉर्म भी, उसका भी समय चल रहा है, तो एग्जाम फॉर्म भी फिलअप कर दीजिए। असाइनमेंट आप सबमिट करते हैं तुरंत एग्जाम फॉर्म सबमिट कर दीजिए। जैसे ही डॉक्टर हेमलता जी ने बताया था कि एग्जाम अगर जब भी शुरू होगी आपको 15-20 दिन मिलेंगे, तो आप पढ़ाई करके तैयार रहिए। और जब भी शेड्यूल अपडेट होता है और मोड ऑफ एग्जामिनेशन तय होता है तो आपको परीक्षा देने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो असाइनमेंट्स के लिए भी अभी यूनिवर्सिटी ने काफी रिसोर्सेज लगाए हैं, पुराने असाइनमेंट डेटा करने के लिए भी, और नए सेशन के जो करंट सेशन है उसके असाइनमेंट सबमिशन के लिए भी डेट बढ़ाई है। तो सभी विद्यार्थियों को अनुरोध है कि आश्वस्त रहिए, और अगर आपने सबमिट नहीं करा है तो तुरंत सबमिट कर दीजिए और एग्जाम के लिए आप तैयार रहिए। हमारी ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू डॉक्टर अवनी। इसके साथ साथ मैं अपने लर्नर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि इग्नू में एक और फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, जो है हमारा ई कंटेंट ऐप। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन होता है कि अगर वो स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी नहीं चाहते हैं तो वो इसके लिए ऑप्शन ले सकते हैं और उनको फीस में भी 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। अपने मोबाइल के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इस फैसिलिटी के बारे में जिन्हें जानकारी नहीं है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और हमारा सारा मटेरियल जो ई ज्ञान कोश पर अवेलेबल है वो हमारे ई कंटेंट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ जिनको डिसेबिलिटी है या जिनके भाई बहनों को या जिनके फ्रेंड्स को कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई इशू है, तो इग्नू जो लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए एक फर्स्ट चॉइस होता है। और उसका कारण है कि हमारे पास एग्जाम्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हमारे पास ड्यूरेशन जो है हमारा प्रोग्राम की 2 साल की अगर मिनिमम ड्यूरेशन है तो मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 इयर्स होता है। तो आप उस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो लर्नर्स मास्टर्स प्रोग्राम या बैचलर्स प्रोग्राम में एनरोल्ड है वो अपने प्रोग्राम में उनको 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को दिया जाता है। इसके साथ साथ जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की जो गाइडलाइंस हैं जिसके आधार पर यूजीसी की गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उन सभी गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं और स्टूडेंट्स को हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं स्टूडेंट्स की जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैं उनको देख रही थी, उसमें से कई स्टूडेंट का इस तरह का क्वेश्चन है कि उन्होंने एग्जाम की एक्सेस फीस
सबमिट की है, और वो एग्जाम फॉर्म उन्होंने 9 सब्जेक्ट के भर दिए, लेकिन वो अब उन 9 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो क्या इग्नू उसकी फीस रिफंड करेगा? तो इस तरह की इसका सवाल का जवाब डॉक्टर उमेश या अवनी मैडम आप देना चाहेंगे? अगर करंट सेशन के लिए एग्जाम फी उन्होंने भर दी है और अगर नाउ दे हैव चेंज द माइंड कि हम 9 की जगह 4 कोर्स की एग्जाम देना चाहती हैं, तो ऐसे किस्से में यूनिवर्सिटी का फी रिफंड का प्रोविजन नहीं है। मगर लास्ट सेशन में जहां जिन स्टूडेंट्स को प्रमोशन का प्रावधान किया गया था, उन स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि आपने अगर एग्जामिनेशन फीस एंड फॉर्म सबमिट कर दिया है तो और आप प्रमोशन के लिए ऑप्ट करते हैं, तो आपकी जो फीस है वो अगले सेशन में रीअम्बर्स की जाएगी। और वो अभी हो रही है। स्टूडेंट्स के जो रीजनल सेंटर में ईमेल आते हैं कि नए कोर्स के लिए अगर स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो तुरंत उनके में रिमार्क आता है कि आपकी 320 रुपये या 500 रुपये फीस यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस जमा है, तो आप अकॉर्डिंगली एग्जाम फीस जमा करिए। तो लास्ट सेशन में जिनको प्रमोशन दिया गया था और जिन्होंने एग्जाम फीस जमा कर दी थी, उन लोगों को अभी रिएम्बर्समेंट का वो मिल रहा है। मगर करंट सेशन में एग्जाम फॉर्म भरने के बाद, माने जून 2021 एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म भर दिया है और उसके बाद किसी ने माइंड अपना चेंज करा कि मैं 9 की जगह 3 ही या 6 कोर्स की एग्जाम दूंगी, तो उन 3 कोर्स की उनको एग्जाम फी रिफंड नहीं मिल सकती। ये यूनिवर्सिटी का नॉर्म्स के हिसाब से ये प्रोविजन है जी। अवनी, हमारे साथ डॉक्टर उमेश पांडे जी हैं, और डॉक्टर पांडे, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स के पास मटेरियल भी है, ई कंटेंट ऐप से उन्होंने ले लिया, या कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट अपलोड कर रहे होते हैं लेकिन वो असाइनमेंट अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो उस वक्त कई बार क्या होता है कि उस असाइनमेंट का शायद साइज बहुत बड़ा होता है जो ईमेल पे नहीं हो पाता है, तो क्या वो उसको 2 हिस्सों में करके सबमिट कर सकते हैं? और अपनी स्टडी जब वो शुरू करते हैं तो किस तरह से स्टडी शुरू करें? डॉक्टर पांडे प्लीज। जी, थैंक यू डॉक्टर हेमलता। एक्चुअली ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी, क्योंकि लास्ट डेट तुम्हारी काफी अभी जो 1 जनवरी से जो एकेडमिक सेशन शुरू होना था, तो स्टूडेंट्स की परेशानी हो देखते हुए हमने उसे काफी एक्सटेंड किया, कम से कम 3-4 महीने का टाइम निकल गया इस प्रक्रिया में। तो स्टूडेंट्स जनरली ऐसे कांटेक्ट करते हैं हमको कि अब उनकी पढ़ाई कैसे शुरू होगी। ज्यादातर ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो परंपरागत विश्वविद्यालयों के छात्र हैं, पहले रहे हैं, और इग्नू का एक्सपीरियंस उनके लिए शायद पहला एक्सपीरियंस होगा, तो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे होता। परंपरागत विश्वविद्यालयों में तो जनरली ये होता है कि उनको लगता है कि शिक्षक उनका सिलेबस कवर कराएगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना उचित समझूंगा, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए जो कि नए स्टूडेंट्स हैं, कि आपको इग्नू में पढ़ने पढ़ाने के जो हमारे तौर तरीके हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं, और इसलिए आपको एक सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि आपको एक स्व अध्ययन करना होगा, सेल्फ लर्निंग करनी होगी, यानी कि आपको खुद पढ़ना होगा। और इस लिए कई स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई सब पढ़ना हमने है तो फिर विश्वविद्यालय क्या करेगा। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा विश्वविद्यालय जो स्वयं स्व अध्ययन के लिए आपको पहली जो चीज आपके हाथ में देता है वो है स्व अध्ययन सामग्री। और ये स्व अध्ययन सामग्री एक ही बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की सामग्री है, जो हमारे विश्वविद्यालय ने कई सालों की मशक्कत के बाद देश के बड़े बड़े शिक्षाविदों को इन्वॉल्व करने के बाद में बनाई है। उसको कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं लिखता, उसको कई व्यक्ति मिलकर लिखते हैं। वो नोट्स भी नहीं है, वो टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन वो स्व अध्ययन सामग्री जो है, इसके लिए आज इग्नू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ख्याति मिली है। और ये मटेरियल जैसे ही आपके पास मिला है आपको, तो आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। और सारा विश्वविद्यालय का जो सपोर्ट सर्विसेज का ढांचा है, जिसे स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज नेटवर्क कहते हैं देश में, वो आपको पढ़ने की प्रक्रिया में मदद करता है। आप ये ना सोचें कि आप पढ़ने की इस प्रक्रिया में अकेले हैं। इसके लिए हम आपको कई रूपों में सहयोग देते हैं, जो ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। जैसे कि मटेरियल, जैसे ही आपका एकेडमिक सेशन शुरू होता है तो पहली चीज जो हम कराते हैं वो है इंडक्शन मीटिंग।
आप में से सभी स्टूडेंट्स के लिए हम हर एक क्षेत्रीय केंद्र एक इंडक्शन मीटिंग कराता है। हर एक अध्ययन केंद्र पर होती है, लेकिन इस कोरोना कालखंड में ये मीटिंग्स वेब माध्यमों से हो रही हैं और इन मीटिंग्स में आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से इस स्वाध्ययन सामग्री का आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टडी मटेरियल के शुरू में लिखा होगा कि उसको इस स्टडी मटेरियल को पहले तो आप ये चीज समझ लें कि इसको कई छोटी छोटी बुकलेट्स के फॉर्म में बांटा गया है, जिनको हम ब्लॉक्स कहते हैं, और हर एक ब्लॉक को में जो इंडिविजुअल चैप्टर्स होते हैं उनको यूनिट्स कहते हैं। तो जब भी आप विश्वविद्यालय में आपको ब्लॉक्स या यूनिट शब्द यूज किया जाएगा तो आप ये समझें कि यूनिट का मतलब उसके इंडिविजुअल चैप्टर्स के बारे में बात हो रही है, और जो ब्लॉक्स हैं वो उसका मतलब वो उन बुकलेट्स के बारे में बात हो रही है। आमतौर पर अधिकांश कार्यक्रमों में एक बुकलेट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें करीब आपको 30 घंटे का वक्त लग जाता है। उससे संबंधित अन्य चीजों को अटेंड करने में भी, यानी कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग या उससे संबंधित असाइनमेंट करने में, इस सारी प्रक्रिया में करीब आपको 25 घंटे का समय उसके लिए आप रखे हैं पढ़ने के लिए, और आपको करीब 2.5 घंटे का समय आपको उसके बाद उससे जो समस्याएं आपकी हैं उसके साथ फेस टू फेस काउंसलिंग सर्विसेज के लिए होता है। यानी कि जैसे आप मटेरियल आपका काम केवल इतना है कि आप उस ब्लॉक को पढ़ लें और पढ़ने के बाद जहां जहां पर आपको दिक्कतें आ रही हैं उनको नोट कर लें, और जब आप अपने काउंसलिंग सेशंस के लिए आते हैं तो उस वक्त आप उन समस्याओं के साथ आए और अपने एकेडमिक काउंसलर से उन समस्याओं का हल निकलवा लें। ये एक बात है। इसके अलावा इस मटेरियल के डिफिकल्ट पॉइंट्स पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप उनको वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ई ज्ञान कोश के बारे में आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए, उसमें आप अपने को रजिस्टर करा लें और सारे के सारे मटेरियल्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके अलावा ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स के लिए भी आपको वहां से एक्सेस मिल जाती है। तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको ई ज्ञान कोश के माध्यम से मिलती है वो है ज्ञान धारा, और हमारे ज्ञान दर्शन, जो हमारा ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है, उसके शेड्यूल्स पर आप जरूर नजर बनाए रखें। इसके कार्यक्रम हर रोज सुबह से शाम तक होते रहते हैं, आपके विषय से संबंधित उस टॉपिक्स पर भी उसमें कार्यक्रम शेड्यूल्ड हो रहते हैं, तो आप उसके शेड्यूल पर हमेशा नजर बनाए रखें। ज्ञानधारा नाम का जो हमारा इंटरनेट बेस्ड रेडियो है उसके भी शेड्यूल्स ऑनलाइन है, और उसके भी शेड्यूल पर नजर बनाए रखें। तो जो भी समस्याएं आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने के दरमियान आती हैं उनकी लिस्ट अपने पास रखें, और उससे संबंधित विषय पर ज्ञानधारा का प्रोग्राम हो, चाहे ज्ञान दर्शन का हो, चाहे ये वेब काउंसलिंग्स हो, तो अपनी समस्याओं का हल निकल। ये कुछ बात है जो मैं आपको जरूर शेयर करना चाहता था कि नए स्टूडेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि कभी उनको यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन आएगा और उनकी क्लासेस शुरू होंगी, तो वो हमेशा इस इंतजार में रहते हैं। तो उनसे मेरा ये आग्रह है कि वो पढ़ाई की प्रक्रिया शुरू कर दें और अपने स्टडी मटेरियल में जो समस्याएं आती हैं उसकी लिस्ट बना लें। असाइनमेंट जमा करने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में स्टूडेंट्स क्वेरीज कर रहे हैं, और इसके बारे में बताऊं कि आप जब भी असाइनमेंट अपने जमा करते हैं तो उसको आप वो जो भी गूगल लिंक दिया हुआ है उसके माध्यम से आप जमा करें। असाइनमेंट का साइज इतना ज्यादा ना रखें कि वो प्रॉपरली डाउनलोड ना हो पाए। उसको हाथ से लिखें असाइनमेंट्स को, उसको स्कैन करें और पीडीएफ कॉपी बना के तब अपलोड करें। लेकिन इस प्रक्रिया में याद रखें कि अननेसेसरी डिटेल्स ना उसमें करें ताकि उसका साइज इतना ज्यादा ना हो पाए। ईमेल में जब आप भेज रहे हैं तो आप उसको ड्राइव्स के थ्रू शेयर ना करें, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्षेत्रीय केंद्र के स्तर पर उसको अलग अलग करना। कई सारे स्टूडेंट्स मल्टीपल लोगों को असाइनमेंट्स की कॉपी कर देते हैं, यानी कि असाइनमेंट आप क्षेत्रीय केंद्र के एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी पे भेज रहे हैं, लेकिन आप उसकी कॉपीज अपने अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर को भी कर दें, और अगर आप उसको अपने अन्य अधिकारियों को कर दें तो इससे बहुत दिक्कत पैदा हो जाती है और आपके असाइनमेंट्स के इवैल्यूएशन की प्रक्रिया बाधित होती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि असाइनमेंट के लिए जो इंडिविजुअल लिंक दिया है या ईमेल आईडी दिया है उस पर ही भेजें और अन्य कई सी जगह ना भेजें। यदि आप ऐसा करेंगे तो उससे आपकी ये इवैल्यूएशन की प्रक्रिया बाधित होगी और बाकी स्टूडेंट्स के भी असाइनमेंट्स की इवैल्यूएशन की प्रक्रिया बाधित होगी, क्योंकि उसमें हमारे को काफी वक्त लग जाता है इन मल्टीपल असाइनमेंट्स को सेपरेट करने में। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये आपका माइक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ डॉक्टर हेमलता। सॉरी,
हमारे साथ डॉक्टर भारत भूषण हैं और हमारे कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज इस तरह की आ रही हैं कि कई बार वो एग्जाम फॉर्म जब उन्होंने जमा किया या री इवेल्युएशन का फॉर्म जब उन्होंने जमा किया, कब तक रिजल्ट आएगा, क्या प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्ट से संबंधित भी कुछ क्वेरीज हमारे पास है कि अगर ट्रांसक्रिप्ट लेना है स्टूडेंट को तो उसके लिए क्या करना है। और एक प्रश्न मैं और जोड़ना चाहूंगी कि अगर ये सारे चैनल्स पे जाने के बाद भी स्टूडेंट्स को कोई ग्रीवांस रहता है, कोई समस्या होती है, तो वो किस तरह से इग्नू तक पहुंचे और कहाँ पहुंचे। रीजनल सेंटर में अगर उनको कोई दिक्कत है, लर्नर सपोर्ट सेंटर पे भी कोई दिक्कत है और इग्नू में कहीं प्रोजेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही है किसी तरह से, तो स्टूडेंट कहाँ जाए और किस तरह से वो काम करे। क्योंकि ये लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है, हमारा टाइम समाप्त हो रहा है। तो डॉक्टर भारत भूषण, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप इसका जवाब दें। डॉक्टर भारत भूषण। थैंक यू डॉक्टर हेमलता जी। आपने मुझे 3 क्वेश्चन दिए, लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं जो मैं चैट बॉक्स में देख रहा था बच्चों के लिए। जी, बच्चों ने एक तो मैं देख रहा था कि एग्जाम सेंटर जब फॉर्म एग्जाम के लिए जब बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारा फॉर्म भर नहीं आ रहा। उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भर दिया है और उनकी फीस डिडक्ट हो गई है, उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि अगर वो बाउंस बैक नहीं हुआ है तो ये कंफर्मेशन है कि उनका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हो गया। वो चिंता ना करें कि उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, क्योंकि अभी कई जगह पर ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ कि हम उनको कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर बाउंस बैक नहीं हुआ है और फीस सबमिट हो गई है तो उनका एग्जाम फॉर्म जमा हो गया। दूसरा, बच्चे पूछते हैं कि जो असाइनमेंट है हमारे और जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम सबमिट करते हैं उसकी लास्ट होगी कि नहीं होगी। मेरे ख्याल से सभी बच्चे आजकल हमारे बहुत वेल अवेयर हैं और मैं देखता हूं उनका इतना बड़ा व्यूअरशिप है। हमारे जो कुलपति महोदय हैं, वाइस चांसलर साहब, उन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लिया और हेलो इग्नू के माध्यम से और स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को यह चिंता अभी नहीं करनी कि कोई भी प्रोग्राम की, किसी भी असाइनमेंट की, एग्जाम फॉर्म जमा करने की, एडमिशंस की लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। वो जरूर जैसा किसी भी विद्यार्थी को ड्यू टू लास्ट डेट जो कोविड पीरियड है, ये सुझाव है कि लॉकडाउन में जो भी टाइम बीता है उसको उसका करते हुए उसमें अपने असाइनमेंट वगैरह प्रिपेयर करने चाहिए थे और असाइनमेंट लिंक करने के हैं, सबमिट करने के हैं, वो उसमें देने चाहिए। फिर भी रीजनल डायरेक्टर्स अभी यहाँ पर हैं और जो बाकी रीजनल डायरेक्टर्स भी हैं हेडक्वार्टर में भी, हम सब उनकी चिंता करते हैं और स्टडी सेंटर वो नहीं हो पा रहे हैं। तो असाइनमेंट्स के मार्क्स जहां तक अपडेट की बात है, अभी मैंने शुरू में बताया था कि लॉकडाउन की असाइनमेंट्स इवैल्यूएटर्स के पास नहीं जा पाए क्योंकि पोस्ट जाते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट
कोविड इस बारे में इस बात को संज्ञान में लिया है। और तो यूसी पांडे जी ने अभी बहुत अच्छे से बता दिया, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है फॉर द टाइम बिंग। इस डिफिकल्टी को देखते हुए कि जो अभी कोविड में चल रहा है, वो हमारे ई ज्ञान कोर्स से जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, सभी विद्यार्थी चाहे उन्होंने हार्ड कॉपी मटेरियल के लिए ऑप्ट किया है, वो भी उसमें एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो आ रहा है कि हमारे जो जीसीपीसी हैं वो डिस्पैच नहीं हो पाए, नहीं मिल पाए हैं उन बच्चों को। उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन कभी कभी क्या होता है कि जीसीपीसी हमारे पास सब प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट अभी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि अभी आने वाले 10-15 दिन में सभी बच्चों को जिनके लास्ट रिजल्ट आए हैं उनके जीसीपीसी उनको पहुंचाएंगे बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा था कि अभी जो हमारा 34th कॉन्वोकेशन हुआ था, उसमें जो उनकी डिग्रीज थे, जिन्होंने अप्लाई किया बच्चों ने, उनको डिग्रीज अभी तक नहीं मिले। ये मैं अपने बताऊं कि मुझे पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये, क्योंकि इस बार हमारे कॉन्वोकेशन में विद्यार्थी डॉक्टर भारत भूषण, आपका बैंडविड्थ में शायद कोई इशू है और आवाज आप हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कोशिश करती हूँ। डॉक्टर भारत भूषण, या डॉक्टर भारत भूषण बता रहे थे स्टूडेंट्स को कि उनके ग्रेड कार्ड उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इसकी वजह से हमारा कन्वोकेशन हुआ था, नेक्स्ट डे ही हेडक्वार्टर पर डॉक्टर भारत भूषण की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और उनका कहने का मतलब ये था कि अप्लाई किया था इग्नू में लॉकडाउन की स्थिति की वजह से बहुत सारे ग्रेड कार्ड्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाए हैं, और इग्नू का ये प्रयास है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होती है सबके ग्रेड कार्ड उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। ट्रांसक्रिप्ट की जहां तक बात रही, तो ट्रांसक्रिप्ट का जो प्रोसीजर है वो भी इग्नू में इस वक्त कुछ स्थिति ऐसी है कि उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट आने वाले समय में हम इसको स्टूडेंट्स को दे पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जैसा कि पीवीसी मैडम ने भी कहा था कि इग्नू के बारे में कोई भी जानकारी लेने के लिए आप इग्नू के ऑफिशियल पेज पर जाएं। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in। आप इग्नू के ऑफिशियल पेज पर जाएं, हमें ट्विटर पर देख सकते हैं, इग्नू ऑफिशियल पेज फेसबुक पर देख सकते हैं, और उन्हीं ऑथेंटिक जगहों से आप जानकारी लें। और इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, और बीच में जो इंटरप्शन हुआ उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और मैं आज के अपने पैनलिस्ट जो रहे हैं उनसे कहूंगी कि बहुत ब्रीफ में अपने क्लोजिंग रिमार्क दें। डॉक्टर उमेश, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के? जी, थैंक यू वेरी मच। सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि एकेडमिक सेशन इस कोविड पीरियड में थोड़ा हमारा जनवरी वाला साइकिल थोड़ा डिले हुआ है, और ये स्टूडेंट्स की समस्याओं को देखते हुए ही ये इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया था। लेकिन उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टडी मटेरियल आप अपना आपको मिल चुका होगा। जिनको नहीं मिला है तो वो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। अपनी पढ़ाई को डिले ना करें, और इस आपको केवल स्टडी मटेरियल ही नहीं, उसके अलावा करनी कई चीजें हैं जो हमारे ई ज्ञान कोश में आपके लाभार्थ रखी हुई हैं। हमारे टीवी चैनल है या हमारा रेडियो है, उसका भरपूर उपयोग करें और अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। हमारा पूरा विश्वविद्यालय का सपोर्ट सर्विसेज का जो नेटवर्क है वो आपके साथ है आपकी पढ़ाई में। कभी भी आप अपने को उसमें अकेला ना समझें। और हमारा जो क्षेत्रीय केंद्र है और जो हमारे अध्ययन केंद्र है, इन सभी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जहां तक भोपाल के क्षेत्रीय केंद्र के बारे में बात करना चाहूंगा, सभी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेबसाइट पे हैं। आप हमेशा हमसे संपर्क स्थापित करें। मेरा खुद का मोबाइल नंबर वेबसाइट पर है, आप मुझसे जब चाहें व्हाट्सएप पर सूचना दे सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा, जब भी आप हमारे अध्ययन केंद्र के समन्वयकों से संपर्क स्थापित करें तो मोबाइल पर एक मैसेज भेजें उनको आप फोन करने के बजाय मैसेज भेजेंगे तो वो आपको वापस सूचना दे पाएंगे। व्हाट्सएप में ग्रुप्स कई सारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय का कोई ऐसा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप स्टूडेंट्स के साथ में नहीं है। इसलिए आपस में अपने मोबाइल नंबर्स
आप विश्वविद्यालय हम आपके मोबाइल नंबर्स को लेके आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाते। यदि कोई स्टूडेंट्स अपने आपस में इंटरेक्शन के लिए बना रहे हैं तो कोई ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं है। आप हमसे संपर्क स्थापित करने के लिए आपके अन्य भी कई माध्यम हैं और हमारा जो वेबसाइट है वो मुख्य माध्यम है, इसलिए हमेशा वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। वेबसाइट को 1 या 2 दिन के अंतराल में अवश्य देखें। बस ये मेरे इस बात पे। थैंक यू डॉक्टर उमेश। डॉक्टर अवनी, आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगी? हाँ, सभी स्टूडेंट्स को आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए और अच्छी पढ़ाई के लिए। जैसा कि डॉक्टर पांडे ने कहा, ये स्व अध्ययन करने का मौका मिला है इग्नो में, ओपन यूनिवर्सिटी में, तो विद्यार्थी अपना अध्ययन पढ़ाई पीछे न छोड़े, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप अपनी लगातार पढ़ाई करते रहे, यही शुभकामना है। दूसरा ये है कि एग्जाम के लिए चिंता ना करें, आपको जरूर समय मिलेगा। एक बात ये है जो पीवीसी मैडम ने भी कहा और बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि आप इग्नो का वेबसाइट जरूर देखें। इग्नो के वेबसाइट पर आपकी अगर असाइनमेंट सबमिशन की डेट एक्सटेंड हुई है, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हुई है, एग्जाम फॉर्म भरने की डेट या इग्नो का डेट शीट डिस्प्ले हुआ है, तो सभी चीजें होम पेज पर फ्लिकर करती हैं या न्यूज आइटम वाला एक होम पेज पर ही एक शेड्यूल रहता है, वो आप जरूर देखें। बाकी का ई ज्ञान कोश वगैरह, स्टडी मटेरियल और ई लाइब्रेरी, सुगम्य पुस्तकालय, ये सब तो फैसिलिटीज हैं, मगर लेटेस्ट अपडेट के लिए डेट में कोई चेंज है, कुछ भी है, तो आप ये याद रखें कि हर इश्यू के लिए एसएमएस से या व्हाट्सएप मैसेज आएगा, ये इंतजार में मत रहे। आप खुद वेबसाइट देखें और अपना फॉर्म जमा करवाएं। दूसरा एक मुद्दा मुझे लग रहा है कि यहाँ उचित है उसका मेंशन करना कि जो 6 महीने वाले और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, वो लोग जून वाली एग्जाम देंगे और उसके लिए तैयारी करें। जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम दिसंबर में होगा। तो 1 साल का जिनका प्रोग्राम है वो लोग दिसंबर में एग्जाम ले और उसका फॉर्म उनको सितंबर अक्टूबर के करीब भरना होगा, जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर होम पेज पर फ्लिकर करके न्यूज आएगी। तो सेमेस्टर बेस्ड और 6 महीने के प्रोग्राम वाले जून 21 एग्जाम के लिए तैयार रहें और 1 साल का जिनका प्रोग्राम है वो लोग दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। अपने असाइनमेंट्स भी सितंबर में जमा करवा सकते हैं। तो एक मुझे लगा कि थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन दे दे, क्योंकि 1 साल वाले कई स्टूडेंट्स आते हैं कि अगर हम जून की एग्जाम हम दे दें तो फिर उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, हो सकता है शायद एग्जाम भी फिर से देनी पड़े। तो 1 साल के प्रोग्राम वाले एलिजिबल तभी होते हैं जब उनका मिनिमम ड्यूरेशन जो एलिजिबिलिटी का है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू डॉक्टर अवनी। थैंक यू। मैं डॉक्टर भारत भूषण से रिक्वेस्ट करूंगी कि ब्रीफ में बहुत जल्दी से अपने क्लोजिंग रिमार्क दें। आप बीच में थोड़ा इंटरप्शन हुआ था, सॉरी फॉर दैट। नहीं, वो सॉरी तो मेरी साइड से है, क्योंकि मैं बच्चों स्टूडेंट्स को सॉरी बोल रही हूँ। इनफैक्ट इंटरनेट का ये दिक्कत है अभी। एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस। बस मेरा विद्यार्थियों से यही कहना था कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। हमारा जो विश्वविद्यालय है वो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सेंसिटिव है और हमारे कुलपति महोदय की तरफ से सभी विद्यार्थी जानते हैं, वो टाइम पर हमारे स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं और आपसे रूबरू होने के बाद वो हमारे विश्वविद्यालय के जितनी भी अथॉरिटीज हैं, रीजनल डायरेक्टर्स हैं, सबसे बात करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। डिस्टेंस एजुकेशन सबको पता है कि डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम है हमारा। ये हम स्टूडेंट्स के पास पहुंचते हैं, हम ये नहीं कहते कि स्टूडेंट हमारे पास आए, हम उनके पास कोशिश करते हैं कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स हम अपनी तरफ से ही सेल्फ स्टाइल में रिमूव करने की कोशिश करें। और जहाँ तक जो मेरा लास्ट इसमें जो मैं देख रहा था, नोट किया था कि जो लास्ट कॉन्वोकेशन 34th कॉन्वोकेशन की डिग्रीज हैं वो सब पैक्ड हैं और जैसे ही लॉकडाउन से हमें रिलीफ मिलेगा वो सभी विद्यार्थियों को उनके दिए हुए एड्रेसेस पे पोस्टल डिपार्टमेंट से पहुंच जाएंगी। नहीं तो वो अपने रीजनल सेंटर से भी
कांटेक्ट करके उनको वहां से कलेक्ट कर पाएंगे जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। और जहां तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट की थी जो मैडम ने बात की और ट्रांसक्रिप्ट की बात की, ट्रांसक्रिप्ट के लिए जो ऑथेंटिकेशन के लिए हम अभी बहुत जल्दी स्टूडेंट्स को पता लगेगा, क्योंकि कई हमारे विद्यार्थी हमारे यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके दूसरे विश्वविद्यालयों में, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, कभी कभी वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस पा लेते हैं, जिसकी मुझे और हम सभी को बहुत खुशी होती है। उनको ट्रांसक्रिप्ट ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है। ये सर्विसेज हम अभी ऑनलाइन बहुत जल्दी शुरू करेंगे, इस पर चर्चा हो रही है और हम थिंक कर रहे हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ यूनिवर्सिटी जो माइग्रेशन के लिए इंसिस्ट करती हैं, जब फॉर्मल सिस्टम में जाते हैं हमारे यहाँ से बच्चे, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने कंसर्न रीजन सेंटर पे जा करके एक रिक्विजिट फीस जमा करके उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सेम डे मिल सकता है। ये हमारे रीजनल डायरेक्टर्स भी यहाँ बैठे हैं और मुझे पता है कि वो बहुत ही केयर करते हैं, और अगर वो उनको कोई परेशानी है तो हमारे रीजनल डायरेक्टर से सीधे अप्रोच कर सकते हैं। और क्योंकि ये टाइम बाउंड एक्टिविटी होती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना, हम सबको पता है, हमें भी रिक्वायरमेंट होती थी, वो उनको अपने रीजनल सेंटर से मिल जाएगा, वो हेडक्वार्टर से नहीं होता है। और ट्रांसक्रिप्ट ऑथेंटिकेशन वो हमारे हेडक्वार्टर से होता है, उसमें हम बहुत जल्दी बहुत अच्छी ऑनलाइन फैसिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। वो ईमेल के बेस पर ही हम उसको ऑथेंटिकेट करके जो कंसर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम भेज पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सभी विद्यार्थियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, और हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी विद्यार्थियों को किसी भी तरह से वो पीछे ना रह जाए, और हम उनको सबको साथ लेके चलेंगे। लास्ट डेट की जहां तक बात है, अभी 15 जून है मैक्सिमम एक्टिविटीज की, उसकी इंतजार ना करें और उसकी चिंता भी ना करें। आप जब भी आप तैयार हैं आप अपना ये जमा कर दीजिए, और अगर बाई चांस किसी भी वजह से कोई भी विद्यार्थी 15 तारीख के बाद भी नहीं कर पा रहा है तो वो अपने रीजन सेंटर्स को अप्रोच करेंगे, दे विल डेफिनेटली हेल्प देम, ये मुझे पूरा विश्वास है जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर भारत भूषण। अब मैं प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें। प्रोफेसर कुकरेती। थैंक यू डॉक्टर हेमलता। It was really a very wonderful and fruitful session. और ये समापन की तरफ है, तो इसमें मुख्य रूप से मैं अपने सभी लर्नर्स को जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और अपनी विभिन्न क्वेरीज, क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स हमको भेज रहे थे, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और मुझे आशा है कि उनकी बहुत सारी क्वेरीज का समाधान हो चुका होगा, क्योंकि हम सभी इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि उनकी पढ़ाई से संबंधित जितनी भी समस्या हैं उन सब का समाधान हो, और उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, उनके शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए ही हम सब यहाँ पर हैं। इग्नू का मुख्य उद्देश्य वही है। एंड एट लास्ट, थैंक यू डॉक्टर अवनी त्रिवेदी भट्ट, डॉक्टर यूसी पांडे, डॉक्टर भारत भूषण for answering the queries of learners, and thank you Dr. Hemlata for organizing this program. Thank you. Over to Dr. Hemlata. Thank you ma'am for your encouraging words, and मैं अंत में मैं आज के अपने सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला हमारे लर्नर्स के लिए, और मैं अपने लर्नर्स का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपनी क्वेरीज को हमारे सामने लाया। और जो एक बहुत खुशी की बात जो मेरे लिए थी वो ये है कि जब मैं लर्नर्स की क्वेरी देख रही हूँ तो उसमें है, लर्नर्स चाहते हैं हमारे काउंसलिंग कब होगी, वो पढ़ना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हमारे एग्जाम्स कब होंगे, और बहुत कम लर्नर ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमें प्रमोट कीजिए। और लर्नर्स के लिए एक ये बहुत संतुष्टि की बात होनी चाहिए कि हम इग्नू के हेलो इग्नू प्रोग्राम के माध्यम से हर वक्त अलग अलग ऑफिसर्स को लेकर, अलग अलग ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल्स को लेकर आपके साथ रूबरू होते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपकी हर समस्या का समाधान दे सकें। और वैसे अगर नॉर्मल वक्त होता, पेंडेमिक नहीं होता, तो शायद हम आपसे इतनी फ्रिक्वेंटली ना मिल पाते, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो परंपरा हमारी रही है आप तक, आपके डोर स्टेप तक पहुंचने की, उसको हम जारी रखेंगे, और हमारे अलग अलग साथी आपके साथ इस मुद्दे पर जुड़ते रहेंगे। और जो भी जानकारी आपको असाइनमेंट से रिलेटेड दी गई है, आपकी पढ़ाई कैसे करें उससे रिलेटेड दी गई है, एग्जाम फॉर्म कैसे भरें, ये जो भी जानकारी आपको दी गई है उस जानकारी का ध्यान रखिए। और सबसे जरूरी बात जो है वो है कि आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दें।
इग्नू की वेबसाइट पर www.ignu.ac.in पर जाएं। इसके साथ साथ ऑफिशियल पेज इग्नू पर आप जाएं, आप ट्विटर में हमारे देख सकते हैं, या हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर, उसके माध्यम से इस तरह की जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे रीजनल सेंटर्स के जो ऑफिशियल पेजेस हैं, ऑफिशियल रीजनल सेंटर की वेबसाइट्स हैं, वहां से ये जानकारी ले सकते हैं। और हमारा प्रयास है कि हम आप तक पहुंचे। और अंत में मैं आपको कहना चाहूंगी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। Popularly known today was established by an Act of Parliament in 1985.